फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम रिवीजन करेंगे हिंदी व्याकरण का पार्ट 3 शब्द तथा वाक्य विचार। ठीक है, अब हम समझते हैं कि शब्द शब्द किसे कहते हैं या शब्द की परिभाषा क्या है। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। मतलब वर्णों मतलब होता है का घा ये सब वर्ण है ना। तो शब्द जो है एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक शब्दों को समूह को शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर शब्दों का वर्गीकरण दिया गया है जो निम्न आधारों पर बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के निम्न चार भेद, इनकी भी चार भेद हैं। पहला है तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। अब तत्सम शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं अपने मूल रूप में प्रयोग में आने वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं, है ना। अपने मूल रूप से प्रयोग में आने वाले शब्दों को वाले संस्कृत भाषा के शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्द कहाँ से आया है? संस्कृत भाषा से आया है। ठीक है, अब आ जाते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के जो शब्द बदले हुए रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। पहले तत्सम शब्द जो था वो संस्कृत से आया था, अब ये है तद्भव जो शब्द है वो संस्कृत शब्द को चेंज करके हिंदी में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। फिर देशज शब्द क्या कहलाते हैं? देशज स्थानीय बोलियों से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। और विदेशज शब्द किसे कहते हैं? विदेशी सब भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को विदेशज शब्द कहते हैं। मतलब विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पर दूसरा जो मेन पॉइंट है। पहला था उत्पत्ति के आधार पर चार भेद किए गए हैं। पहले तद्भव, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है, अब यहाँ पर अर्थ के आधार पर भी दो भेद किए गए हैं। शब्दों की दो भेद हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक शब्द जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं। ठीक है, जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जो शब्द किसी अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, पुस्तक, नगर, क्षेत्र आदि। ठीक है, फिर है निरर्थक शब्द। अब निरर्थक शब्द क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले, जिन शब्दों से कोई अर्थ ना निकले उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। का प्रयोग प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। निरर्थक शब्दों का जो प्रयोग है प्रायः सार्थक शब्दों के साथ किया जाता है। जैसे सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? रोटी, खाना, पानी, ताला, ये क्या है? सार्थक शब्द। लेकिन इसके साथ जब निरर्थक शब्द जोड़ देते हैं, जैसे कि रोटी बोला हमने, है ना, तो रोटी और वोटी, रोटी, वोटी, खाना, वाना, पानी, वानी, ताला, वाला, ये क्या है? निरर्थक शब्द। जो सार्थक शब्द के साथ निरर्थक शब्द जो जुड़ जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? ये निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब दिया है वाक्य। अब वाक्य किसे कहते हैं? किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, किसी भाव या विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाले पदों का समूह वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के भी अंग दिए हुए हैं। वाक्य के अंग कितने हैं? वाक्य के दो अंग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य क्या है? वाक्य उद्देश्य की मीनिंग है वाक्य में जिनकी विषय में कुछ कहा जाता है ना। वाक्य में जिनके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे साहिल पढ़ता है, अनुपमा लिखती है, बच्चा रोता है, विजय विद्यालय जाता है। तो यहाँ पर जो नाम है, ठीक है, उसके साथ क्या है? एक उद्देश्य कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ता है, मतलब पढ़ रहा है, उसको उद्देश्य।
अब दूसरी बात आ जाते हैं विधेय। अब विधेय क्या है? विधेय वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे कहानी सुहानी पुस्तक पढ़ती है, तो क्या विधेय निकल रहा है? उसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? कि वो क्या कर रही है? पुस्तक पढ़ रही है। देशभक्तों में भारत को आज़ाद कराया है, तो यहाँ पर भारत को आज़ाद कराया है, ये क्या है? उसका विधेय है। ठीक है। इसी तरह से हम पढ़ेंगे वाक्य के प्रकार। वाक्य के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। अब सरल वाक्य से कहते हैं जिन शब्दों में एक ही कर्ता एवं एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। और संयुक्त वाक्य से कहते हैं जिन वाक्यों में से एक से अधिक साधारण वाक्यों को किसी समुच्चय बोधक अवयव में जोड़ा गया है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब आ जाते हैं मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य और शेष उसकी आश्रित उपवाक्य होते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा शब्दों का वर्गीकरण, फिर पढ़ा वाक्य के अंग और वाक्य के प्रकार। तो होमवर्क यही है कि आप इस लेसन को अच्छे से रिवाइज करें।